भारत एक युवा शक्ति का देश है। सकारात्मक युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। सरकारें दुनिया भर में इस बात को गर्व से कहती हैं कि हमारा देश सबसे ज्यादा नौजवानों वाला देश है। दुनिया की 779 करोड़ आबादी में 16% जनसंख्या युवाओं की है और भारत सबसे ज्यादा 18% नौजवानों वाला देश है। भारत की आबादी में करीब 25 करोड़ लोग यूथ यानी युवा हैं। चीन, अमेरिका और पाकिस्तान तक युवा शक्ति में भारत के आगे कहीं नहीं ठहरते हैं, उसके पीछे। एक फिल्म आई थी हासिल, इसमें अभिनेता आशुतोष राणा का एक डायलॉग था, युवा इस शब्द को उल्टा कर दो तो वायु, वायु हल्की बहे तो बेहतर, तेज बहे तो बेहाल कर देती है। ऐसी शक्ति वाले युवाओं को रोजगार देने के नाम पर आज भी या तो लाठी मिलती है या फिर नौकरी देने के नाम पर अदालत से लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की सजा। दस्तक देना क्यों जरूरी है, आपको बिहार ले चलते समझ में आ जाएगा। नाले में ये लोग जो पुलिस की लाठी के डर से भाग रहे हैं, ये कोई अपराधी नहीं। इनका अपराध बस ये कि ये बेरोजगार है, बिहार के बेरोजगार। वो बिहार जहां 2 महीने पहले सियासत, 10 लाख नौकरी, 19 लाख रोजगार, हर बेटी को नौकरी के नारे लगाकर वोट ले चुकी है। और आज तक का कैमरा अब जिस जगह युवाओं के बीच दाखिल हो रहा है, ये नौजवान भी बेरोजगार है। ये वो होनहार हैं जिनके माता पिता इन्हें उच्च शिक्षा दिलाते हैं और सत्ताधारी इन्हें चपरासी भर्ती की लाइन में खड़ा कराते हैं। मैं ग्रेजुएशन पास आउट हूँ। ग्रेजुएशन पास आउट है। और जो जिस जॉब के लिए आपने आवेदन दिया है उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? वो 12th बेसिस पे है। 12th बेसिस। ग्रेजुएशन है आपकी? पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट है आप? किस सब्जेक्ट से? हिंदी से। दुनिया को प्राचीन काल से ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले बिहार के नौजवानों के इन चेहरों को देखिए जरा, जो बिहार विधान परिषद सचिवालय में पिछले साल निकले 96 चपरासी पदों की भर्ती के लिए 1 महीने से इंटरव्यू की लाइन में 1.25 लाख लोगों के साथ खड़े हैं। BA, BSc, BCom, MA करके वो नौकरी लेने की लाचारी है जिसमें योग्यता ही सिर्फ 12वीं पास मांगी गई। तो आपको लगा था कि PG करने के बाद इस पद के लिए आपको आवेदन देना पड़ेगा? ऐसा तो कुछ नहीं लगा था, लेकिन लास्ट में हमको करना पड़ा। अच्छा, क्या है क्वालिफिकेशन आपकी? BSc है। BSc है। पढ़े लिखे व्यक्ति को कम योग्यता की नौकरी पाने के लिए विवश करना भी एक तरह की बड़ी बेरोजगारी ही है। ये हालात क्यों पैदा होते हैं, ये भी पटना में ही हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले कुछ जानकारी। देश में हर साल 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन दावा है 2.5 लाख ही अपनी योग्यता के मुताबिक नौकरी पाते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं देश के बेरोजगारों में सबसे ज्यादा तादाद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं की है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के हुए युवाओं में बेरोजगारी की दर साल 2017 में 12.1% थी, जो दिसंबर 2018 में बढ़कर 13.2% हो गई। ये तादाद बढ़ती जाएगी क्योंकि नौकरियां निकालकर सरकारें भर्ती प्रक्रिया इतना लटकाती हैं कि परेशान युवा पटना में उस नौकरी के लिए धरना देते नजर आते हैं जो 1 साल से फंसी हुई थी। बेल्ट्रॉन यानी बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में दावा है 1 साल पहले कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम हुआ, पास हो चुके इन नौजवानों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली। लाठी के सहारे खड़े राजू राज और दूसरे सैकड़ों युवाओं को नौकरी मांगने पर भागिए भागिए कहकर भगाया जाने लगा। इसी तरह कैसे कैसे दर दर भटक के यहाँ आता हूँ, किसी के सहारे आता हूँ, बार बार यहाँ आना पड़ता है। और आने के बाद यही आश्वासन मिलता है कि आपको दिसंबर में ज्वाइनिंग कराया जाएगा, तो अगस्त में ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, छठ में ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। सर बहुत हो गया ड्रामा सर। आज हम लोग जब तक ज्वाइनिंग का पैनल नहीं बनेगा, हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। नौकरी देना नहीं आता, भगाना तो आता है। लाठियां फटकानी थी, फटकाई और नौकरी मांगने वालों को भागना पड़ा। नाले तक में रास्ता खोजना पड़ा। अब क्या पता ये नौजवान भी आगे ऐसी नौकरी की लाइन में खड़े मिले जहां योग्यता से कहीं कम के पद पर काम करने की लाचारी खड़ी रहे। उत्कर्ष सिंह के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।